सो आई एम नॉट श्योर क्या क्या एग्जाम्पल्स आपको होमवर्क थे, बट एग्जाम्पल 1 ये हो चुका था अपना, एग्जाम्पल 2 हो चुका था, ये 4th तक के क्लास में ही हो चुके थे पूरे अपने। हाँ, एग्जाम्पल 5th का फर्स्ट सब पार्ट एनी वन, सेकेंड सब पार्ट, ओके। डिक्टेट करेगा कोई मुझे क्वेश्चन प्लीज। एक्स, हाँ, 0 to 1 dx। अब देखो मेरे को तो ये दिख रहा है 1 + 2x को मैं कोई टीवी मान लूँ, नहीं उसकी भी ज़रूरत नहीं है वैसे, मैं प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ, ठीक है ना। बस प्रोडक्ट रूल लगाते समय पहले लॉग को लिख रहा हूँ मैं और फिर ये, ठीक है। कोई बोलेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से आता तो मैं उससे ही बता दूंगा, पहले मैं इससे बता रहा हूँ। प्रोडक्ट रूल लग जाएगा पहला वाला इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा वाला माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, एक हो क्या, इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ पहला वाला इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा वाला, तो ये रहा है x² / 2 log ऑफ 2x + 1 माइनस, अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ, यार ये ऐसा क्यों हो रहा है पेन अजीब सा आज, एक सेकंड, क्या x² / 2x + 1, ठीक है। अब मेरे को इसके लिए वो लगाना पड़ेगा लॉन्ग डिविजन, तो x² + 0x + 0 द होल डिवाइड बाय 2x + 1 जाएगा हाफ x, x² + हाफ x, ये इससे कट गया, माइनस हाफ x + 0 -1/4 से डिवाइड, यानी वो करना पड़ा मल्टीप्लाई मुझे, -1/4, तो ये प्लस ये कट गया, ये 1/4 आ गया। तो बेसिकली x² / 2 log ऑफ 2x + 1। बट वैसे मेरी हैंडराइटिंग ख़राब है, बट आज ज़्यादा ख़राब ना मेरे कारण नहीं आ रही, वो पेन या फिर टच का पता नहीं क्या इशू आया हुआ है, तो थोड़ा बेयर कर लेना। +1/9 ओवर 2x + 1 dx, 0 से लेके 1 का चल रहा था ये। देखो ये x² / 2 log ऑफ 2x + 1 माइनस, अब इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ बेटा मैम, तो x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा मेरे लिए, x² / 2 1/4 का 1/4 x, ये 1/9 तो ऐसे रह गया, इसका हो जाएगा log ऑफ 2x + 1 ओवर 1/9 नहीं है क्यों यार, 1/4 है हमारे पास, यहाँ तक के 0 से लेके 1, तो बेसिकली x² / 2 log ऑफ 2x + 1 माइनस x² / 4 प्लस x/4 माइनस 1/8 log ऑफ 2x + 1, 0 से लेके 1, हर एक जगह पर अगर मैं 1 डाल रहा हूँ तो 1/2 log 3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/8 log 3 माइनस ऑफ, अब मैं 0 डाल रहा हूँ तो ये 0, ये 0, ये 0, ठीक है ना, और ये भी देखो log 1 यानी ये भी 0 ही हो रहा है, ठीक है, तो ये 0 ही बच रहा है, ये कट गया, तो 3 log 3, इसका सब मैंने इसको सॉल्व कर रहा हूँ LCM लेके, तो बेसिकली 4 log 3 माइनस log 3 द होल अपॉन 8 हो रहा था, विच इज़ 3 log 3, ये ठीक है यहाँ तक है क्या, यही आंसर एक बार देख लो। मैं एक काम करता हूँ, पहले ना पूरे बता देता हूँ जो डाउट्स है, फिर तुमको 10 मिनट दे दूंगा सॉल्व करने के लिए। दैट इज एग्जाम्पल नंबर 5 का फर्स्ट सेकेंड सब पार्ट। एग्जाम्पल नंबर 6 एनीवन, यस। देखो फर्स्ट थिंग जो मुझे दिख रही थी कि ये कुछ तो भी वो f(x + f'(x) होने के चांस अच्छे खासे हाई है, बट यहाँ पे वो e⁻x होनी चाहिए थी, तो इसलिए पहले तो मैंने लिख दिया लेट 2x भी इक्वल्स टू t, तो 2x का डिफरेंस हो जाएगा 2 dx इस
डी टी बाई, ठीक है, तो ये ऐसा कर लिया। अब देखो मैं इसके लिमिट्स चेंज कर रहा हूँ। इफ़ एक्स इज इक्वल टू 1 तो फिर टी इज इक्वल टू 2, इफ़ एक्स इज 2 टी इज 4। तब देखो पहले 2 से लेके 4 पे मेरा चेंज हुआ, 1 बाय टी बाई 2 माइनस 1 बाई 2 एक्स का स्क्वायर मतलब टी बाई 2 का होल स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर बाय 4, डी एक्स जगह पर आ जाएगा डी टी बाई 2, ये कट गया और ये पूरा का 2 कट गया और ये ई की पावर टी भी, सॉरी हाँ, तो ये 2 से लेके 4 तक के 1 बाई टी माइनस 1 बाई टी स्क्वायर ई की पावर टी डी टी। तो देखो वो एफ ऑफ टी हो रहा है, ये एफ डैश टी हो जा रहा है, तो मेरा इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा ई की पावर टी एफ ऑफ टी फ्रॉम 2 से लेके 4 प्लस 3 बेटा अपन डेफिनेट कर रहे हैं, 4 डालूंगा बेटा जैसे ही मैं तो ई की पावर 4 बाई 4 और 2 डालूंगा तो ई स्क्वायर बाई 2, एलसीएम लेना है ले लो तुम लोग, 2 ई स्क्वायर बाई 4। समझे जी क्या हो रही है? कोई इशूज इसमें किसी को? बढ़ा सकता हूँ आगे? दैट इज एग्जाम्पल नंबर 6। 7th anyone? 7th का फर्स्ट सब पार्ट? 7th का फर्स्ट सब पार्ट anyone? नहीं। 7th का सेकंड सब पार्ट? यस। मेरे को देख के इजी लग रहा है, मैंने log x को पहले t मान लिया बच्चा, तो मेरा वो 1 बाय एक्स डी एक्स की वैल्यू डी टी हो रही है, तो डी एक्स की वैल्यू x डी टी हो रही है, बट मुझे पता है x नहीं चाहिए था, तो इसलिए मैंने देखो log x अगर t है तो x की वैल्यू e की पावर t हो जाएगी, मुझे पता है, तो डी एक्स इज़ ई की पावर टी डी टी। चलिए ये तो ठीक है, बट मुझे लिमिट्स चेंज करने पड़ जाएंगे। तब देखो इफ़ एक्स इज इक्वल टू 2 टी इज इक्वल्स टू, नहीं हो जाएगा, हाँ टी इज इक्वल टू लॉग 2, इफ़ एक्स इज इक्वल टू ई, देखो ये यहाँ पर डाले जा रहा हूँ बेटा मैं, टी इज इक्वल टू लॉग ई मतलब 1 हो जाएगा बेटा। चलो वापस से गेटिंग बैक ओवर हियर, 2 की जगह पे क्या डाल दूंगा मैं, log 2 ना, log 2 से लेके 1 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, डी एक्स की जगह पे ई की पावर टी डी टी, अब वही एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाले का, तो हो जाएगा ई की पावर टी अपॉन यानी ई की पावर टी इंटू एफ ऑफ टी log 2 से लेके 1 तक के। तो जब मैं 1 डाल रहा हूँ तो ई की पावर 1 अपॉन 1 माइनस जब मैं log 2 डाल रहा हूँ तो ई की पावर log 2 अपॉन log 2, तो ये ई, ये दोनों को अगर एक्सचेंज करूँगा मैं तो 2 की पावर log ई मतलब 2 की पावर 1 मतलब 2 अपॉन log 2 आंसर आ रहा है। देखो वही आंसर है क्या? यस, ठीक है। पहले एक काम करो, यहाँ तक ये करने का आप लोगों को मैं 8 मिनट दे रहा हूँ, 4:08 तक का टाइम, ठीक है ना। एक बार के लिए जिन लोगों को ये नहीं आए थे वो लोग प्लीज़ ये कर लेंगे, और जिनके ये हो चुके हैं तो वो लोग प्लीज़ नेक्स्ट वाले जो आपके आए नहीं थे एक बार उनको अटेम्प्ट कर लेंगे, और जिनके सब कुछ हो चुका है लाइफ में ना उनको मैं एक सजेशन दूंगा, ये देखो ये P0 P1 P2 P3 वगैरह करके जो पूरे करके दिए, चलो एक काम करो, रुको साथ में लिख लेंगे अपन लोग, रुक जाओ। ये डबल बार हुआ है क्या पेज? हाँ वो डबल बार आया है, चलो ठीक है कोई बात नहीं।
कौन से सब पार्ट पे बेटा? नहीं मैंने उसको नहीं किया। प्रोडक्ट रूल में मैंने लॉग ऑफ ये ऐसे ही रखा उसको मैं। ये ना बच्चा, हाँ ये रहा। सो हाँ बेटा, एग्जाम्पल नंबर 7 का फर्स्ट में कैसे करेंगे? देख मेरे को जितना क्लिक हो रहा है ना बेटा, मैं इसको नहीं, ये वो दो टर्म्स एफ ऑफ एक्स एंड एफ डैश एक्स में स्प्लिट करने की कोशिश करूँगा इसको। तो वो जो अपन ने पिछले क्वेश्चंस में किए थे, ये +1 एंड -1 कर रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है हो जा रहा है। यानी कैसा? x+1 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर -1 ओवर x+1 का अच्छा, होल ओके ओके स्क्वायर, ओके। वो वाला। स्कूल की छुट्टियां 9 तारीख से लग रही है करेक्ट? यानी 9 को स्कूल है। ओके फाइन। और तुम लोग 11 तारीख को दिवाली का क्या है? तो तुम्हारी की CL रहने वाली क्या? नहीं ना, चलो गुड। हाँ गुड। जैसे ही बत्रा ने हाँ बोला, हाँ सॉरी ने केड़िया ने हाँ बोला, मुझे पक्का समझ आया छुट्टी थी। इतने कॉन्फिडेंस में हाँ बोला केड़िया ने हमारे। चुप कर पगले। बेटा वील बी हैविंग रेगुलर क्लासेस अपार्ट फ्रॉम 13th, ठीक है ना? कि 13th की मॉर्निंग में मैं 10th वालों का 6 AM क्लब वालों का क्लास रखूँगा, तुम लोगों का नहीं रहेगा। तुम लोगों को आ जाएगा, क्लासेस विल बी फॉर 1.5 आवर तब रेगुलरली, प्लस 1 आवर का हमारा वो जो इवनिंग सेशंस जो चल रहे थे वो, तो दे विल गो बैक टू बैक। तो इट्स पॉसिबल कि पहले या तो मैं इवनिंग में जो एक्स्ट्रा सेशन रहते हैं वो वाले रखूँ, जो हाईली लाइकली है कि उनको पहले बुलाया जाए, और फिर बाद में 1.5 घंटे के सेशन के हिसाब से बुलाया जाए, ठीक है? हाँ हाँ पार्थ, दिवाली में क्या कहते हैं, घर वाले बेचेंगे कपड़े, अपने को नहीं बेचना है, तुम यहाँ पे ध्यान दो। हाँ, दुकान पे जाने वाले बहाने सोचना भी नहीं इधर उधर देख के। 12 को भी है, दिवाली है, और दिवाली का एक दिन पहले है, भगवान को खुश करना पड़ेगा बेटा। हाँ तो भगवान को खुश करना है ना बेटा, दिवाली है ना उस दिन। सो 18th में 1993 को जब मैं पैदा हुआ था, तब भगवान ने मेरे कान में आके बोला था, 18th मई 1993, तब मेरे को भगवान ने कान में आके बोला था। हाँ ठीक है, तब मेरे को भगवान ने कान में आके बोला था कि हर दिवाली के दिन क्लास ले लेना, नहीं तो बच्चे फेल हो जाएंगे। श्राप है मेरा, जो जो दिवाली के दिन नहीं आया क्लास अटेंड करने के लिए, बेटा उनका दोनों केस स्टडी खराब जाएगा। ज़्यादा मार्क्स से है भी नहीं केस स्टडी, वैसे भी 4 मार्क की है ना। हाँ बस
3 है क्या? नहीं 2 ही खराब जाएगा भाई, तीसरा भाई मैं मेरा रिजल्ट क्यों खराब करूँ? 2 ही खराब जाएंगे बेटा, टेंशन नहीं है बस। और मेरे शराब लगते भी है, ब्लेसिंग आज तक नहीं लगी, मैं किसी को वेस्ट भी नहीं करा टाइम गुड लक बोल के, भाई मेरा लगना भी नहीं है, बट मैं ऐसे वाली ब्लेसिंग्स अच्छी दे देता हूँ बेटा, ठीक है ना? नहीं बेटा वही 1.5 घंटा एंड 1 घंटा, हाँ यानी मॉर्निंग आवर्स में ही कंप्लीट करवाएंगे तुम्हारा। चलो गाइस, 7th का सेकेंड बच्चा यहीं पे किया हुआ है, बोले वो बाजू में जो, ओए ओए नहीं है सीएल सैटरडे संडे, तुम्हारे आशीष सर से फ़ोन करके मैं मना करवा दूंगा कि इस बार सैटरडे संडे रखो मत। जो तुम्हारे आशीष सर वगैरह जो आते रहते हैं ना यहाँ पे, उन लोगों को बोल के वो उनको, हाँ जो भी है वो सब जगह ब्रांचेस में फ़ोन करके मना भी कर देंगे हम लोग कि नहीं आना है। कौन सा तुम वैसे ही जाते हो, और जाते भी तो कौन सा तुम पढ़ते हो, तुम्हारा अटेंडेंस निकलवाओगे वहाँ का मैं। चलो गाइस, ओए ये भी आप लोगों को होमवर्क दिया गया था, ठीक है ना? एग्जाम्पल 1 का फर्स्ट सब पार्ट एनी वन, सेकेंड सब पार्ट एनी वन, थर्ड सब पार्ट एनी वन, फोर्थ सब पार्ट एनी वन, फोर्थ। ये मुझे बहुत ज़्यादा फीलिंग आ रहा है बच्चों ने होमवर्क अटेम्प्ट नहीं किया है और सिर्फ धुंधा धुन में बस फोर्थ से ही बोल दिया, देखने में अजीब है इसलिए। देखो अभी के लिए मेरे को देख के रूट एक्स को मान के तो मज़ा नहीं आ रहा है, मैं डायरेक्टली इसको मान रहा हूँ एक बार के लिए, ठीक है ना? क्या बेटा? अब वो भी चल जाता है, पर फिर वो मानने के बाद में ना मेरे को ये पक्का पता है मेरे को एक और बार मानना पड़ेगा। देख वो मेरे को ना पहले किए हुए ऐसे क्वेश्चन से मुझे पता है, तो एक बार चल पहले सिर्फ x और 3/2 को मान लेते हैं। तो पहले मैं इनडेफिनेट का ही मैं वरी कर रहा हूँ, डेफिनेट आप लोग डाल देना। मेरे को एक बार के लिए क्वेश्चन डिक्टेट करेगा कोई, रूट एक्स अपॉन 30 माइनस एक्स की पावर 3/2 की पावर होल स्क्वायर, ठीक है? लेट एक्स की पावर 3/2 बी इक्वल्स टू टी, 3/2 एक्स की पावर 1/2 डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, तो एक्स की पावर 1/2 डी एक्स इज इक्वल्स टू 2dt/3। वो डालना वालना वैल्यू आप लोग कर लेना डेफिनेट के लिए। तो ये रूट एक्स डी एक्स की वैल्यू आ गई 2/3 dt द होल ओवर 30 माइनस टी स्क्वायर। वैसे नहीं करना पड़ रहा है कि तुमको अभी मैंने फॉर्मूला सिखाया हुआ है, तुम a माइनस बी होल स्क्वायर को b माइनस ए होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, ये पता है ना आप लोगों को? तो ये 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी माइनस 30 का होल स्क्वायर हो गया है, जिसको मैं 2/3 टी माइनस 30 की पावर -2 डी टी लिख के रख रहा हूँ। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा मेरे लिए, ये ठीक है, और वो प्लस सी इसलिए डाले क्योंकि ये आएगा, बस आप x की वैल्यू ये तो क्या और वो तो क्या करके करना पड़ेगा। इसकी जगह पे अगर आप लोगों को ये नहीं पता है ax प्लस बी की पावर n का इंटीग्रेशन ax प्लस बी की पावर n+1 अपॉन n+1 इंटू ए होता है, अगर ये नहीं याद है आप लोग, ठीक है? तो ऐसे समय अपने को क्या करना पड़ जाएगा, या तो आप वापस से यहाँ पे t माइनस 30 या 30 माइनस टी को u मानो, या फिर सिंपल सा 30 माइनस एक्स की पावर 3/2 को t माना, डिफ्रेंशिएट किया, माइनस 3/2 एक्स की पावर 1/2 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो रूट एक्स डी एक्स इज -2 डी टी अपॉन 3, और ये टी स्क्वायर, इसको इंडिकेट करना कंपेरेटिवली ईजियर है अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है? आपको एक तो ये क्वेश्चन यहाँ तक एक होमवर्क दिया गया था। नेक्स्ट आप लोगों को एग्जाम्पल पूरे नहीं दिए थे, पूरे थे, बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल नंबर 2 का फर्स्ट सब पार्ट एनी वन, ये सिंपलर है, एक्स की पावर 5 + 1 को टी मान लो। उसका सेकेंड सब पार्ट एनी वन, एग्जाम्पल नंबर 3 का फर्स्ट सब पार्ट एनी वन। सर सेकंड, किसका सेकेंड का सेकेंड? हाँ मुझे एक बार डिक्टेट करो बेटा प्लीज़ क्वेश्चन। और ये जिन बच्चों ने होमवर्क नहीं किया हुआ है ना बेटा, तुमको देखना अच्छी परेशानी आने वाली बेटा। x माइनस देखो, एक तो यहाँ से x कॉमन निकल रहा है मेरा, ठीक है ना? तो मैं x कॉमन निकल तो x या 1/3 बाहर बचेगा वो। चलो पहले एक x कॉमन निकालते हैं, ऐसा करते हो जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर
नॉट श्योर उससे कुछ फ़ायदा हो रहा है क्या। इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूँगा भी -11/4 आ रहा है ना, तो नहीं 11/3, वही देख रहा हूँ। नहीं बेटा सेपरेट तो होगा नहीं हो, इससे तो मेरे को कोई मज़ा आया नहीं करने में। ऐसा है 1/3 भी था, 1 - x² 1/3 x³ 11/3 dx। नहीं सर ऊपर नीचे क्यूब कर सकते हैं क्या अपन? क्यूबिंग बोथ साइड्स अगर तो बोले तो नहीं, नहीं कर सकते। नहीं। कुछ और क्लिक हो रहा है किसी को। वो अगर टी मान ले तो x⁴ को t मैंने भी सोचा, पर बेटा उससे ना मैं आगे कुछ बढ़ ही नहीं पा रहा था। देखो लेकिन फिर वो रेसिप्रोकल करके 1/3 भी तो पावर आप ला सकते हैं। क्या 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 मुझे समझा नहीं आ रहा। अपन अगर ट्रांसपोज करते तो पावर भी रेसिप्रोकल हो जाती है। अगर x/4 को करेंगे तो नहीं 4x एक्स की वैल्यू फिर t⁴ बोल रही है तू। नहीं, जैसे कि x⁴ को अगर डेरिवेटिव करेंगे तो 4x³ आएगा। हाँ और अगर 4dx को नहीं, वो उल्टा हो जाएगा। बेटा बट ये देखना, ये x³ अटक जाएगा मेरा अंदर है, क्योंकि वो x³ इंटू dx नहीं है, और ये वाला x भी अटक जाएगा। अच्छा मेरे लिए तो x³ को, हाँ मैं वही, अब वही निकालना पड़ेगा, उससे ही आएगा बस वो। हाँ अब ये देखो गाइस, बेसिक इसमें ना एट द एंड ऑफ डे मुझे ये ज़रूर पता है, ये हटाने के लिए कुछ तो भी 1/x³ का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए ना कुछ मैंने x³ को एक बार कॉमन निकालना वगैरह उस डायरेक्शन में सोचना शुरू कर रहा हूँ मैं। मैंने x³ को अगर कॉमन निकाला, x³ को निकालो x⁴, हाँ x³ को एक बार कॉमन निकाला मैंने, तो 1/x² - 1 द होल पावर 1/3 हो रहा था अपॉन x⁴। अब ये को ये मिल गया, इसको भी ये मिल गया, तो बेसिकली बचा x 1/x² - 1 द होल, सॉरी 1/3 भी है, x⁴। सो बेसिकली अपन आ गए कहाँ पे, 1/x² - 1 की पावर 1/3 अपॉन x³। अब देखो नाउ लेट 1/x² - 1 बी इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट किया तो -2/x³ dx इज इक्वल टू dt। तो बेसिकली dx/x³ इज dt अपॉन -2। तो वो क्या बच जाएगा मेरे लिए बेटा, ये ऊपर वाले तो t माना हुआ था, t की पावर 1/3, और ये dt/-2। आगे कर सकते हो। नाउ जस्ट वही क्या इसका नाम, डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है, उस केस में आप लोगों को मेहनत मजदूरी जो करनी पड़ेगी वो करोगे आप लोग। दिस वॉज एग्जाम्पल नंबर सेकेंड का सेकेंड। थर्ड का फर्स्ट वन एनीवन, ये सिंपल सा है, log x को t मान लो आप लोग, उसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1/x dx वाला हो जाएगा। थर्ड का सेकेंड एनीवन, यस अच्छा e⁻⁻x ना, ये देखा हुआ है मेरा डेफिनेट इंटीग्रेशन, मुझे ऐसा लग रहा है। इसको क्या सॉल्व किया तूने, जगह पता? 1/e⁻x इंटू 1 + e⁻x dx। तो तेरा गलत हो गया ना, e⁻x, अच्छा dx इज इक्वल टू dt, तो ये t dt t dx इज इक्वल टू dt, dx इज dt/t, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx जगह लिखा dt/t, ये 1/t और ये t+1, करेक्ट। तो इंटीग्रेशन 1/t² t+1 dt, करेक्ट। इससे सिंपलर मेथड में इन्होंने किया है पक्का से, मैं तो बता रहा हूँ, नॉट दैट अपने को भी उसी मेथड से करना है, बट स्टिल। तब रुक जाओ, 1/t+1 इंटू t², इसको करेंगे अपन लोग a/t+1
प्लस बी अपॉन टी प्लस सी अपॉन टी स्क्वायर। वो चेंज हो तो कोई फर्क नहीं, तेरे को वैसा करना तो वो बता दे। ए अपॉन टी, बी अपॉन टी स्क्वायर, सी अपॉन टी प्लस वन, करेक्ट। अब इसको किया मैंने तो ए टी टी प्लस वन, बी टी प्लस वन, सी टी स्क्वायर इक्वल्स टू वन, लेट टी बी इक्वल्स टू ज़ीरो, तो वन इज इक्वल्स टू बी, करेक्ट। देखो ये आएगा तेरा लेट टी बी इक्वल्स टू माइनस वन, तो वन, ये ज़ीरो, वो सी इज इक्वल्स टू वन हो रहा है मेरा। फिर लेट टी बी इक्वल्स टू कुछ वन मान लेता हूँ मैं, तो वन इज इक्वल्स टू ए वन इंटू टू यानी टू, प्लस बी यानी कि वन था इंटू टू, प्लस सी यानी कि वन था वन इंटू वन, तो ये तो कट गया मेरा। टू ए इज इक्वल्स टू माइनस टू, तो ए इज इक्वल्स टू माइनस वन। यहाँ तक है, ठीक है। अब देखिए, तो मेरा वो इंटीग्रेशन जो था वो कन्वर्ट हो जाएगा माइनस वन ओवर टी प्लस वन ओवर टी स्क्वायर प्लस वन ओवर टी प्लस वन डी टी पे। यहाँ तक है, ठीक है। अब वो जो चेंज करना पड़ेगा वो कर सकते हो आप लोग, और फिर ये बन जाएगा वो जो भी था ना, चेंज करके आ रहा है वन से लेके ई तक, ठीक है, फाइन। और फिर आगे का आप लोग कर सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है गाइस ये वाला भी, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया है, अच्छा इन्होंने भी वही किया है, फेयर इनफ, ठीक है गाइस। अगेन गिविंग यू 10 मिनट्स फॉर दिस वन। महा निकम में हो तुम लोग, मैं जानता हूँ, बट अभी प्लीज़ यार 10 मिनट तो पढ़ लेना। सर ये वाला एक बार वापस से थोड़ा सा स्टार्टिंग का बताओ ना। मैं तेरे को दिखा रहा हूँ, एक सेकंड, मैंने कॉल लगा लिया बच्चा एक जगह पे, तो एक बार देख ले। हाँ क्रिश, ये समझा क्या अच्छा तेरे को? हाँ सर। इसके बाद में हो गया 4 एक्सरसाइज बचे अपने, 3, तो आई थिंक अ वीक मोर, नहीं 6 सेशन कम से कम और लगेगा मेरे को लगता है। वैसे नहीं, तुम्हारी आगे 1.5 घंटे की क्लास जाएगी ना, तो तुम 4 से 5 पकड़ो, 5 सेशन सही है। क्या बेटा? 1.5 घंटे भाई, तुम्हारी 9 को स्कूल है, तो 10 से शुरू हो जाएगी बेटा। बेटा बतरा होमवर्क किए नहीं ना अपन ने, नहीं किया थोड़ा भी बहुत, थोड़ा बहुत में भी जो थोड़ा है उसका भी बहुत नहीं किया अपन ने, तो अच्छा कर लेना बेटा भी, वो कोई बात नहीं, वो अच्छी बात है, पर बेटा भी ये कर लेना। एंड गाइस रिमाइंडर, इवनिंग के इसमें आज हम लोग वो स्ट्रेट लाइन सारा जो कर रहे हैं, वो आज के इसमें जितना होगा उतना ही करना रहेगा, फिर हम लोग कल से उसके आगे की एक्सरसाइज शुरू कर लेंगे। नहीं, आफ्टर द चैप्टर एंड्स,
फिर आप रीजॉइन करोगे। नो 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 नन। बेटा बुक क्या रद्दी में बेच दिया अपन ने? हाँ, स्कूल का बैग रद्दी में बेच के आए। अभी मैडम को स्कूल का बैग देने गए थे अपन। तुम्हारी है 10th वालों का क्लास है पहले उससे। यार वो टाइमिंग ना, मैं तुम 8:30 का समझ चलो कि अपन 8:30 बजे 8:30 तक निकलने का रहेगा यहाँ से, जिससे अपने को वहाँ से आपस से रिटर्न में जल्दी हो सके। यहीं पे यहाँ से फिर सूराबर्डी जाएंगे, यानी आना आप लोगों को यहीं पे ही है, यहाँ से सूराबर्डी ले जाएंगे। तो सूरा यहाँ से अप्रोक्सीमेटली आई वुड से 45 मिनट्स वगैरह लगेगा जाते समय, आते समय 1.25 घंटा लगेगा। विल बी ट्राइंग टू लीव फ्रॉम देयर एट 6 PM शार्प, बट यहाँ पे 7 सवा 7 तक पहुँच जाए अपन लोग। हाँ वो दे देना है तुम लोग। गाइस लास्ट 4 मिनट्स बतरा। एंड हाँ गाइस, जो लोग आ रहे हैं प्लीज़ वो लोग, मैं एक बार के लिए एटलीस्ट में मैसेज कर देना, तो एटलीस्ट हम लोगों को एक काउंट पता है, तब नंबर ऑफ बसेस हम वैसा करें, 1 करना है गलती से 2 करना है। तो डर है बेसन गिरा देगा कोई वहाँ पे उसको। हाँ मॉर्निंग में जब होती है हमारी 6 to 7 चलती है बेटा, बट कल 6:30 की है, कल के लिए बस, ठीक है ना भाई लोग? शांत। -1/t²। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कौन बोला? अरे उस सर ने बोले थे कि अगर उनका बचा कोई ना मैंने बैठ के होमवर्क किया। दिखा दिखा कब किया?
गाइस लास्ट 2 मिनट्स प्लीज़ जल्दी कीजिए। अभी तक मैसेज नहीं आया था, ऐसे बुलाइए इसलिए वो नहीं आया। गुडविल का क्या किया? गुडविल तो एवरेज प्रॉफिट। बाटा कैसे गुडविल? बाटा मास्टर है। यस सर। तुम्हारी वीपीए की छुट्टी कब से लग रही है? आज से लग रही है। मैं आज ट्यूशन नहीं है या है? सर हमारी भी अकाउंट से ट्यूशन नहीं है ना आज, मेरे को मतलब नहीं उन पता लोगों से। बेटा, मेरे को कोई वो कम्युनिकेशन आया नहीं है बच्चा, मुझे आइडिया नहीं है कुछ भी। वो वहाँ बैठे लोगों से पूछो ना सर। ये लोग बोल रहे हैं कि सर ने बता ग्रुप पे का मैसेज आएगा तो है, नहीं तो नहीं है, तो अभी तक आया नहीं है, तो हम अज्यूमिंग नहीं होगी फिर। चलो अब ओए गाइस, अब सुनो, अब तुम्हारा नाम डेफिनेट इंटीग्रेशन में मेजरली क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, बट ऑब्वियसली उसके लिए आप लोगों को पहले वाला पार्ट पता होना चाहिए। पहले कुछ प्रॉपर्टी तो बहुत फुद्दू सी है। अब आई हैव नो आइडिया से P0 क्यों दिया है वो प्रॉपर्टी का नाम, बट ठीक है। देखो, अगर मैं आपको बोलूँ एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है मुझे 1 से 2 पे, या फिर टी स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है 1 से 2 पे, बेसिकली वन एंड द सेम ही होने वाला है वो। तो वो चीज़ यहाँ पे दी हुई है। तुम एफ ऑफ एक्स बोलो उस चीज़ को और डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, या उसी चीज़ को एफ ऑफ टी बोल दो ना, टी के रिस्पेक्ट में कर लो इंटीग्रेट, फिर आंसर सेम रहेगा। तो प्लीज़ बेटा एक न्यू पेज पे ये प्रॉपर्टीज एक ही जगह पे पूरा लिख लो आप लोग, ठीक है ना? अप टू यू, आप लोग कहाँ लिख रहे हो। वैसे मैंने जगह छुड़वाई थी आप लोगों से बहुत, वहाँ लिखोगे तो अमेजिंग। आई थिंक 7-8 है बस, उसमें 3-4 फालतू है, जैसे ये फालतू की है। नहीं बेटा, तूने हर एक जगह बस टी डाल दिया है। तो देख तूने क्या किया होगा, लेट एक्स बी इक्वल्स टू टी, तो डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। अगर एक्स की वैल्यू 2 थी तो टी भी तो 2 ही है, और एक्स की वैल्यू अगर 5 थी फिर तो टी भी 5 ही है, तो चेंज ही नहीं हो रहा है। ये प्रॉपर्टी समझिए आप लोगों को क्या हुई है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो बेटा, तुमने इंटीग्रेशन ए से बी किया कोई चीज़ का, पर तुम्हें कोई कारण से उसे एक बार देख लो ना बे, कोई कारण से बी से ए करना है, तो ये दोनों इक्वल रहेगा, सिर्फ एक निगेटिव साइन आ जाएगा। तो ऐसा क्यों? देखो, जब तुम इसको इंटीग्रेट करते हो तो मान लो ऐसा कोई फंक्शन आया, तो वह ए से बी मतलब एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए होता था, और अब तुम लोग उसको चेंज करके बी से ए बोल रहे हो, तो एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी हो जाना चाहिए था, करेक्ट? तो देखो ये दोनों में बस एक निगेटिव साइन का डिफरेंस है, तो एक ये भी कर लो, प्रॉपर्टी लिख लो। पहली दो इतनी कोई बहुत क्रेजी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार लिख लो। यस, डन विद दिस वन। अब देखो, अब जो ये वाली प्रॉपर्टी है ना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को ए और बी की जगह पे ना मैं नंबर से थ्रू समझा रहा हूँ। अगर आप लोगों को एक इंटीग्रेशन आ गया है 5 से लेके 15 तक के का, तो आप इसे चाहो तो आप स्प्लिट कर सकते हो। मतलब क्या कि मैं मे बी 5 से लेके पहले 7 तक के ही इंटीग्रेट करूँगा। क्यों? आप लोगों को क्वेश्चन जो अपन नेक्स्ट सेशन में करेंगे उसमें समझ में आ जाएगा आप लोगों को कि एग्जाम्पल मैं 5 से लेके मे बी 7 तक के पहले इंटीग्रेट करूँगा, फिर 7 से लेकर डायरेक्टली मान लो 15 तक करना आपको इंटीग्रेट, तो आप ऐसे कर सकते हो। और सिर्फ 2 में ब्रेक करना ज़रूरी नहीं है, आप चाहो तो 200 में ब्रेक कर सकते हो उसे दिव्या। तो देखो ये चीज़ ए से लेके बी तक के अगर था, तो मैं ए से लेके कोई भी बीच में कोई भी एक नंबर आ जाएगा सी,
फिर सी से लेके बी तक का। आई कैन डू दिस, फेयर इनफ। इधर हाँ, यानी ये ऐसा दिया हुआ है उसने। आप लोग जब उसे करने वालों, मैं जस्ट आपको नंबर के थ्रू समझाया था, सो दैट मे बी इट गेट्स अ लिटिल सिंपलर फॉर यू। 5 से लेके 15 है भाई, 5 से लेके 8 तक कर लिया तूने, फिर चाहिए तो 8 से लेके 9 तक किया, और फिर 9 से लेके 15 तक इंटीग्रेट कर लिया तूने उन चीज़ों को। समझे ये चीज़ें? हाँ देखो, अब मैं आप लोगों को इसको मैथमेटिकल प्रूफ समझा देता हूँ एक बार क्लियर। और मैथमेटिकल प्रूफ है ना, ये देखो फॉर एग्जांपल तुम्हें ये एरिया 5 से लेके 15 तक के निकालना था, तो जो 5 से लेके 15 तक के एक साथ निकाल दो। मैंने बोला नहीं, मैं पहले 5 से लेके 7 तक का एक निकाल लेता हूँ, फिर 7 से लेके 15 तक का दूसरी बार में निकालूंगा मैं, और दोनों को ऐड कर दूंगा। तो बेसिकली 5 से लेके 15 तक का तो एरिया हुआ है। बचा हुआ अगर आपको वो ए से लेके बी को ऐसा भी देखना है, अगर मान लो एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन था मेरा, तो बेसिकली अगर इसका इंटीग्रेशन आता है एफ ऑफ एक्स, कैपिटल एफ ऑफ एक्स है, तो वैल्यू होनी चाहिए थी तुम्हारी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, करेक्ट। मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूँ कुछ, ए से लेके सी प्लस सी से लेके बी तक के में, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स ए से लेके सी, एफ ऑफ एक्स क्या है सी से लेके बी। अब ये इसकी वैल्यू क्या जाएगी एफ ऑफ एक्स, यानी एफ ऑफ सी माय बैड, माइनस एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी। देखो ये और ये कट जाएगा, ये हो रहा है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए के बराबर, जो तुम्हारा ऊपर में आया था। डेरिवेशंस नहीं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ मैं, बस सिर्फ एक बार के लिए फील दे रहा हूँ प्रॉपर्टी क्यों सही है, और हर प्रॉपर्टी में दे नहीं पाऊँगा मैं। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी जो है, जो इनके हिसाब से नंबर 2 है, वो आप लिख लीजिए एक बार। हम लोग कल के सेशन में मेजरली ये प्रॉपर्टी के ऊपर वर्क करने वाले हैं, राजा कल का पूरा सेशन सिर्फ ये प्रॉपर्टी के ऊपर ही वर्क करते रह जाएंगे अपन लोग। वही वो कल क्वेश्चन में समझेगा बेटा, तुम्हारे एक ना मॉड्यूलस का क्वेश्चन ऊपर छुड़वाया था मैंने पहले, वो वाला कवर हो जाएगा कल आपका। मैं ग्रुप पे आ गया, तुम्हारी क्लास नहीं है अकाउंट्स की। चलिए अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अब ये मैं आपको अभी समझा नहीं पाऊंगा, मैं आगे भी नहीं समझा पाऊंगा आपको। वैसे ये यूज़ वगैरह जब होगी तो आपको दिख जाएगी चीज़ें बहुत सारी। अभी क्या सिंपल से प्रॉपर्टी को छाप लो। बीवीएम का मैथ्स का पेपर कौन से डेट को आ रहा है? 11 दिसंबर है ना? हाँ वो ठीक है, वो नहीं 11 दिसंबर को है ना। बेटा अब ये फोर्थ वाला मत छापो, ये थर्ड और फोर्थ सेम प्रॉपर्टीज़ है, इसलिए फोर्थ वाला मत छापो। ये वाली प्रॉपर्टी को मैं आपको दिखा दूंगा वो कल के इसमें, ठीक है ना। मुझे रिमाइंड कर देना कल या परसों के इसमें, जब भी अपन करते रहेंगे। फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी को फिफ्थ वाली को छापो, यस फिफ्थ वाली को छापो। जाने तेरे डब्बे में, डब्बे ने कंपास बॉक्स में क्या क्या सामान है बेटा? अभी एसबीआई को लोन लगेगा ना, अगर तेरा पाउच दे देना उनको। स्टिकी नोट्स, हाइलाइटर, मल्टी कलर्ड पेन्स, बड़ा सा इरेजर, स्टिकी नोट्स में भी अलग अलग कलर्स, साइज़ भी है बेटा। एक स्टार शेप का कोई एक है नहीं?
तो जैन इंटरनेशनल के पैकेज में आता है या अलग से लेना पड़ता है? पता कैसे लिख लिया फिफ्थ वाला? सिक्स्थ वाला भी मत लिखिए आप लोग अभी, सेवेंथ वाला इंपॉर्टेंट है, ये लिख लीजिए आप लोग, ये वाला प्रॉपर्टी लिख लीजिए आप लोग प्लीज। इसमें आपको इवन फंक्शन ऑड फंक्शन था ना लास्ट ईयर अपने को, इवन फंक्शन ऑड फंक्शन था, वो मैं बताऊंगा तुम लोग स्ट्रेस मतलब अभी का तुम लोग कर लो, ये सब बस लिख लो। सबकी नहीं बेटा, कल तो सिर्फ अपन एक ही प्रॉपर्टी अप्लाई कर पाएंगे, वो जो था ना ए से लेके बी वाले में, ए से लेके सी प्लस सी से लेके बी, वो वाली करने वाले कल अपन लोग। गुड इनफ। अब बस मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करा रहा हूँ जिसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई होती है। फाइन, देखो अभी के लिए एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ का फर्स्ट वाला देखो आप लोग। आप लोगों को इंटीग्रेट करना है एफ ऑफ एक्स को -1 से लेके 2 में। बस प्रॉब्लम क्या है ना, एफ ऑफ एक्स जब जब 1 से छोटा रहेगा तब वो ये फंक्शन फॉलो करेगा, और जैसे ही 1 से बड़ा हो जाएगा तो ये फंक्शन फॉलो करेगा। तो देखो मुझे नहीं पता मैं सही टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ क्या, बट आपको समझ में आ जाएगा। जहाँ पे फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो जाता है वहाँ पे आपको इंटीग्रेशन को स्प्लिट करना पड़ जाएगा। मतलब देखो -1 से लेके 2 तक इंटीग्रेट करना था, बट मेरे फंक्शन का डेफिनेशन 1 पे चेंज हो रहा था, 1 के पहले कुछ और है, 1 के बाद कुछ और है, तो इस इंटीग्रेशन को मैंने स्प्लिट कर लिया, -1 से लेके 1 प्लस 1 से लेके 2 में। समझे चीज़ क्या हुआ है? अब देखो -1 से लेके 1 इंटीग्रेट करना है मुझे, तो मैं कौन से डेफिनेशन के पास जाऊँगा? ऊपर वाले। तो अब ये चीज़ क्या बन जाएगी मेरी, 2x + 1 dx, और 1 से ऊपर 1 से लेकर 2 है ना, 1 से ज़्यादा पे जाना है, तो मुझे कहाँ पे जाना पड़ेगा? सेकेंड वाले पे। तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x - 5 फ्रॉम 1 से लेके 2। ठीक है, तब देखिए 2x + 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² + x, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x² / 2 - 5x, विच विल बी, पहले इतने को सॉल्व कर रहा हूँ मैं, जब 1 डालूंगा तो 1 + 1, जब मैं -1 डालूंगा तब 1 - 1 हो जाएगा, प्लस जब 2 डालूंगा तो 4/2 -10, फिर -1, और जब 1 डालूंगा तो 1/2 -5, तो जाएगा 2 + 8 माइनस ऑफ, बेटा -9/2 हो रहा है वो, तो +9/2, माय बैड ये, तो बेसिकली समथिंग लाइक 2 - 8 + 9/2 इज़ -6 + 9/2, मतलब -12 + 9, मेरा -3/2 कुछ ऐसा आंसर आ रहा है, प्रोवाइडेड मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया। हाँ, ये समझा डेफिनेशन चेंज होने का मतलब क्या हुआ है। पठानो एक बेसिक फील आया तेरे को फंक्शन के इसमें का, देख -1 से लेके 2 तक के तुझे इंटीग्रेट अगर करना था तो फंक्शन पूरा समय सेम नहीं चल रहा है। ये फंक्शन ये बोल रहा है कि 1 से जब भी छोटी वैल्यू तुम डालोगे या 1 के बराबर डालोगे तो मेरे को 2x + 1 बनना है, पर तुमने 1 से ऊपर वैल्यू डाल दिया कुछ भी तो मैं x - 5 बन जाऊँगा। तो जब जब x की वैल्यू 1 से छोटी रही है तो ऊपर का डेफिनेशन फ्री है, तो मेरा डेफिनेशन चेंज होता है, स्प्लिट करना पड़ेगा उसको। बस एक ये कर लो, देन यू गाइस कैन लीव 0 होमवर्क, बट टुमारोज वर्क विल बी प्रीटी मच इंपॉर्टेंट। हम लोग इसके पूरे के पूरे क्वेश्चंस चलिए 5th एग्जाम्पल तक तो पक्का से अपने को कंप्लीट करने पड़ेंगे, उसके सिवाय भी आगे के इसमें कि अगर हो जाए तो बढ़िया रहेगा।
हाँ बेटा, क्या क्या आपके पास सेकेंड वाला स्टेप समझाओ। देख मेरे को उसने -1 से 2 बोला था, तो मैंने -1 से 1 और 1 से 2 में क्यों स्प्लिट किया है समझा क्या तेरे को? फिर कुछ नहीं, बस इसका स्प्लिट कर लिया तो ये एफ ऑफ एक्स -1 से लेके 1 में 2x+1 जैसा बिहेव करेगा, और 1 से लेके 2 में x - 5 जैसा बिहेव करेगा। खत्म। सर एक बार वापस बता कि इसने उसमें क्यों स्प्लिट किया 1 और 2 में? देख तेरा फंक्शन जो था एफ ऑफ एक्स, उसका डेफिनेशन देख 2x+1 है जब x की वैल्यू 1 या 1 से छोटी है, ठीक है, एंड वही x - 5 है अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो बेटा, यहाँ तक है ठीक है। हाँ अब देख तेरे को -1 से लेके 2 तक इंटीग्रेट करना था, तो -1 से लेके 2 तक डायरेक्ट जा नहीं पा रही क्योंकि डेफिनेशन चेंज हो रही है फंक्शन की, तो तू 1 पे तेरे को चेंज करना पड़ रहा है डेफिनेशन, तो तू -1 से लेके 1 तक के पहले इंटीग्रेट किया, फिर 1 से लेके 2 पे इंटीग्रेट किया तूने। समझा बेटा? हाँ हाँ। हाँ कोई सवाल बोला था बेटा? इंटीग्रेट करने के बाद अपन वन और माइनस दूसरा की लेते हैं इंटीग्रेट करने के बाद में अपन लोग, अच्छा वो लिमिट जो है तो राइट साइड में क्यों लिखते हैं, लेफ्ट साइड में क्यों नहीं लिखते, ऐसा बना था तो मुझे नहीं पता बेटा, मतलब मैं लिखूँ तो आई एम नॉट श्योर, मत कर पड़ वैसे वो मत, बट वो आई वुड रियली से कि उसको चेंज कर ले बच्चा। सर वो स्प्लिट करने के बाद उसकी डेफिनेशन चेंज होती है ना? क्या बेटा? स्प्लिट करने के बाद डेफिनेशन चेंज हो जाती है ना, वो जो हाउ? If you are done, you can start leaving. No homework today.